अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए का कोर्स कोड 1429 जो कि बिज़नेस मैथमेटिक्स का है, उसका पास पेपर 2024 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 वो मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। और मैंने पिछली वीडियोज़ में भी उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 2024 पेपर के। इससे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो, पास पेपर हो, गेस्ट पेपर हो या असाइनमेंट्स हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। चलें जी, समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 2024 का जो पेपर है। ये है स्टूडेंट्स ऑटम 2024 का पेपर और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ए बी एंड सी एंड डी सो दैट, और आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं 1 -2 2 -3, एक ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स है ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 0 3 2। ये है आपका क्वेश्चन, आपने फाइंड करना है ए बी सी और डी को। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ देखें ये मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं। अब मैंने क्या किया है, जो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं कंबाइन 1 -2 2 और -3, ए बी और सी डी, अब करना है इनको मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 -t और ए सी, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ प्लस, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ये हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बारी आती है, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, दरमियान में प्लस, उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। ये -2 के साथ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि माइनस आई है। ठीक हो गया, उसके बाद अब आती है बारी सेकंड रो की। सेकंड रो कौन सी है, 2 और -3। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए, दरमियान में आता है प्लस, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद बारी है सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, दरमियान में प्लस, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स था 1 0 3 व 0, ये वैसे का वैसे रहेगा अभी फिलहाल। अब ए को 1 से मल्टीप्लाई करें, ए आता है ए, अब प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 को सी से मल्टीप्लाई करें, 2 सी आता है। जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो साइन कौन सा आता है, माइनस का, इसलिए प्लस माइनस माइनस 2 सी आया है। ठीक हो गया। अब इसी तरह इधर आते हैं बी वाली साइड पे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, बी बी को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को बी से करें, ये आता है बी -2d। बिल्कुल उसी तरह प्लस माइनस माइनस। अब आते हैं नीचे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, 2a प्लस माइनस माइनस 3c। इसी तरह 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2b -3d। और ये वाला जो मैट्रिक्स है राइट साइड पे है वो वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या करना है, हमारे पास इधर है a -2c, उधर है 1। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है a -2c। अब राइट साइड पे देखें क्या है, 1, उसको इक्वल करेंगे 1 के साथ। ठीक है, जो पहला मेंबर वो पहला मेंबर के इक्वल और सेकंड मेंबर सेकंड के इक्वल। ठीक हो गया, a -2c इज इक्वल टू 1, b -2d इज इक्वल टू 0। इसी तरह 2a -3c इज इक्वल टू 3 और 2b -3d इज इक्वल टू 0। हमने इनको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4। ठीक हो गया। अब हम कौन सी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a -2c इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a -2c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखें माइनस का 2c है, उधर जाके इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का 2c हो जाएगा। a इज इक्वल टू 1 + 2c। ठीक हो गया, हमने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 5। अब
यही वैल्यू पुट करेंगे ए की, ए इज इक्वल टू 1 + 2c, इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक हो गया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2a - 3c = 3। अब 2a की जगह वो यही वैल्यू पुट करेंगे, 1 + 2c ब्रैकेट बंद -3c पैसे का वैसे इज इक्वल टू 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 = 2 और दरमियान में प्लस 2 2 = 4c। ठीक हो गया, क्योंकि c 7 है तो क्या आ गया 4c -3c वैसे का वैसे आ गया इज इक्वल टू 3। अब देखें c वाली रकमें कौन कौन सी हैं, 4c है और 3c। अब ये प्लस में है ये माइनस में, 4 में से 3 गया कितना बन गया 1। अब c के साथ 1 है, 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी। ठीक हो गया। c इज इक्वल टू, उधर ये देखें जो 2 है साथ ठहरा हुआ है 4c के साथ, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, जो इक्वल के इस साइड पे हो जाएंगे, अगर वो प्लस के होंगे तो माइनस के हो जाएंगे, अगर वो माइनस के होंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब ये क्योंकि 2 प्लस का है उधर जाके माइनस का हो गया, c इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू जो हमने निकालनी थी, ABCD। हमारे पास अभी एक वैल्यू निकल आई है c की। अब c को पुट करेंगे, c इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास कौन सी है, a इज इक्वल टू 1 + 2c। c की यही वैल्यू जाके हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। अब ये थे कि हमने c की वैल्यू पुट की है, a इज इक्वल टू 1 + 2c, 1 + 2 c की जगह 1 पुट किया, 1 + 2 1 = 2, 1 + 2 इज इक्वल टू 3 और a की भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज निकल आई हैं, एक c और एक a। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास b - 2d इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये देखें बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर इधर माइनस है तो इक्वल के उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस। अब देखें b - 2d इज इक्वल टू 0, ये -2d है, उधर जाके प्लस का 2d, b इज इक्वल टू 2d। हमने इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 6। ठीक हो गया। अब पुट करेंगे b इज इक्वल टू 2d इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 कौन सी थी हमारे पास, 2b - 3d इज इक्वल टू 0, ये है हमारे पास इक्वेशन 4। हम करेंगे b इज इक्वल टू 2d, b की वैल्यू पुट करेंगे इसी में। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 4 में 2 इंटू b की वैल्यू क्या है 2d - 3d वैसे का वैसे इज इक्वल टू 0। अब 2 2 ज़ा -3d इज इक्वल टू 0। अब 4d में से 3d गया कितना बन गया 1d या 1d। आप 1 को लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी, d इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास g की भी वैल्यू आ गई है, a की भी वैल्यू आ गई है और c की भी वैल्यू भी आ गई है। अब पुट d इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6। d की जो वैल्यू है 0, ये इक्वेशन 6 में हम पुट करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन 6 क्या है, b इज इक्वल टू 2d, b इज इक्वल टू 2, d की जगह 0, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ये आ गया 0, b इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास b भी 0 आ गया, d भी 0 आ गया। इसी तरह a की भी वैल्यू हमने निकाल दी 3 और c की भी वैल्यू हमने निकाल दी 1। ये थी वैल्यूज जो हमने निकालनी थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।